माता दी। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माता तारा देवी की पूजा विधि बताऊंगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा की पूजा की जाती है। माता तारा देवी शक्ति प्रदान करती हैं। माता तारा देवी की आराधना करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सर्वप्रथम सुबह स्नान करने के बाद में आप माता तारा की पूजा करें। माता तारा के सामने नीले पुष्प समर्पित करें। माता तारा को पुष्पमाला समर्पित करें। आप कमल गट्टों की माला, कमल पुष्पों की माला लाकर के माता को समर्पित करें। माता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे सारे कष्टों को दूर करें। शास्त्रों के हिसाब से ये भी कहा गया है कि लंकापति रावण ने भी माता तारा की आराधना की थी और माता तारा ने उनके राज्य की रक्षा की थी। कहते हैं कि जो विपदा कोई भी देवता नहीं टाल सकता, उस परेशानी को माता तारा दूर कर देती हैं। माता तारा व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करती हैं। माता तारा का रूप है वो उग्र रूप है। माता तारा सुख, समृद्धि, शांति तथा अभय सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। माता तारा के सामने नैवेद्य समर्पित करें। माता तारा के सामने दीपक जलाएं और माता तारा के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता तारा के सामने आप दीपक जलाएं। दीपक जला करके माता तारा के सामने दीपक जब आप जला लें तो माता तारा के मंत्रों का आप जाप करें। ओम तारे तुरे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं हूं फट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं हूं फट, ओम तारे तम स्वाहा, ओम तारे तुरे मम आयु पुण्यम ज्ञानम पुष्टि कुरु स्वाहा आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता तारा की पूजा करनी चाहिए। माता तारा की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि आपके जीवन में परेशानी पर परेशानी आ रही है, आपके जीवन की सारी परेशानियां माता तारा दूर कर देती हैं। माँ तारा की कथा के अनुसार वे 10 माँ विद्याओं में से एक हैं और देवी काली का ही एक रूप मानी जाती हैं। माता तारा को काली का ही द्वितीय रूप माना जाता है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकला और भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया तो उनके शरीर में बहुत जलन होने लगी थी। तब माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को यहाँ पर शांति प्रदान कराई थी, जिससे उनकी जलन शांत हुई थी। इस रूप को माँ तारा के नाम से जाना जाता है। माँ तारा अपनी शक्ति के द्वारा सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करती हैं। यहाँ तक कि जब भगवान शिव ने विष धारण किया था तो माता ने तारा रूप धारण करके उनके विष को शांत कराया था, कंठ में धारण कराया था। एक अन्य कथा के अनुसार माँ तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलाना नदी के किनारे हुआ था। हैग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था और उनका यह रूप तारा देवी के नाम से पूजा जाने लगा। तो तारा देवी से संबंधित अनेकों कथाएं हैं। माता तारा सभी व्याधियों को दूर कर देती हैं। माता तारा की जो आराधना है वह रात्रि के समय की जाती है। माता तारा की आराधना गुप्त स्थान पर की जाती है। एकांत स्थान हो, आधी रात हो, उस समय माता तारा की पूजा की जाती है। माता तारा की आराधना करने से हर प्रकार की व्याधियां परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप भी माता के द्वितीय रूप की आराधना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आप पर माता तारा की फोटो या मूर्ति नहीं है तो माता काली के सामने ही, माता दुर्गा के सामने आप माता तारा के नाम का उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी।